एजुकेशन साइकोलॉजी के एक और बेहतरीन क्लास में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्कूल मेंटल हेल्थ एंड लर्निंग रिसोर्सेस। ये क्या है, सिलेबस के कौन सा पार्ट का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, अभी तक का आपका सब कुछ क्लियर है और सारे एमसीक्यूज आपने बना लिए। हेलो आरती, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हेलो वर्षा, आप कैसे हैं? हेलो इंद्र ज्योति, कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक आपकी अभी मैं अब आपके क्लास को शुरू करने से पहले चेक कर रहा था, तो अभी तक आपकी 21 लेक्चर्स हो चुकी है ना? तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बाद में भी लाइव देखना शुरू किए हों या पहले भी देखना शुरू किए हों। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ऑल 21 लेक्चर्स पर आपका 100% कंट्रोल है? जितना मैं कराया हूँ उस पे मैं बोल रहा हूँ। उस पे 100% कंट्रोल है आपका? सारी थ्योरी, सारे एमसीक्यूज़? सर मैं थोड़ा नोट्स में पीछे हो गई, मन नहीं लग रहा था अभी में। ओके, कोई बात नहीं। आप होता है, इंसान मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे साथ भी होता है, लेकिन बस वही है, जब आप क्लास में जुड़ते हैं फिर उसके बाद उस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़िए कि नहीं, अब हमको इसको पूरा करना है। हेलो अभिनय जी, कैसे हैं? तो शुरुआत में मैं थोड़ा-सा आपको 2 मिनट सिलेबस से एक बार फिर से रूबरू करा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इस मेंटल हेल्थ पर आपने तो क्वेश्चन किए भी होंगे, यूट्यूब पर भी मैं कराता हूँ। आज आपको स्पेसिफिक इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे मेरी थ्योरी के साथ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज मतलब इसको मैं 3 क्लास में कंप्लीट करूँगा, ठीक है? मेंटल हेल्थ और एक लर्निंग रिसोर्सेज़ वाला पॉइंट है। इसको मैं 3 क्लास में कंप्लीट करूँगा। आज से शुरू होके नेक्स्ट 3 क्लासेस का चलेगा। तो आपके सिलेबस का एक ये पॉइंट है, सिलेबस सबके पास प्रिंट किया हुआ है ना? आपके सिलेबस का एक ये पॉइंट है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं आपको कवर करने वाला हूँ, ठीक है? आप एज़ इट इज़ जो सिलेबस में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, अगर इन केस 1 मिनट रुकिए। हुँ। देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिलेबस है और मैं आपको बता दूँ कि आपका सबसे पहले हम लोग कहाँ हैं, ये भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस जगह पर अभी हैं और कौन-सा पोर्शन अभी हम लोग इसका कवर कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने यूनिट ए मतलब मेरी 21 क्लास जो अभी तक हुई है, उसमें हमने पहले ये ए वाला सेक्शन कंप्लीट किया, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है? जिसमें आपकी ग्रोथ और मैच्योरिटी डेवलपमेंट, जिसको हमने ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस पार्ट 1, पार्ट 2 सब करके पढ़ा था। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हुई थी, ठीक है? उसके बाद एक सोशलाइज़ेशन टॉपिक था। फिर हमने दिख रहा है ना आप लोगों को? सबको दिख रहा है ना? देखिए, फिर उसके बाद हमने ये बी वाला पोर्शन पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसके अंतर्गत आपको याद होगा टीचर, लर्नर, ये सब नाम देकर हमने कई सारे क्लासेस किए थे। उसके साथ हम लोगों ने उसी में एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड, इन सबको कवर किया था। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग हमने किया था और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर हमने अलग से क्लासेस की थी। सिलेबस करिकुलम आपको याद होगा, ओवरट हिडन करिकुलम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, है ना? ये सब किया था, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो हमारा उससे अपना जो है ये बी वाला पोर्शन हुआ था। तो सभी में आपको एमसीक्यूज़ हैं, जो लेट से भी जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने आईसीटी पर क्लासेस की थी, अगर आपको याद हो। और फिर असेसमेंट, इवैल्यूएशन पर हमने पूरी क्लासेस की थी, है ना? और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे एनहांस कर सकते हैं, उस पर भी हमने क्लासेस की थी। फिर उसके बाद हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पर आए थे, जिसको यहाँ पर आपको देख लीजिए, क्रिएटिंग कंडुसिव एनवायरनमेंट करके लिखा हुआ है। तो इसमें डाइवर्सिटी पर जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो की थी। ये लास्ट ही हमने कंप्लीट किया है, मतलब इससे पहला जो हमारा क्लासेस था उसी में कंप्लीट हुआ है। आज जो मैं आपको सिलेबस में दिखा रहा था वो ये वाला पोर्शन है।
है ना? ये वाला पोर्शन जो हम लोग अभी नेक्स्ट 3 क्लास में करने वाले हैं। School mental health, addressing the curative, preventive, and promotive dimension of mental health for all student and staff, provision of guidance and counseling, ठीक है? और फिर उसमें लर्निंग रिसोर्सेज भी हम ऐड करेंगे। तो ये पूरी पोर्शन हम लोग करने वाले हैं अभी। तो अभी हम लोग किस सेक्शन में हैं? सी सेक्शन में। इसके बाद फिर हमारा अभी भी बहुत बच रहा है। तो देखिए, ये सब चीज़ भी ना आगे की चीज़ें एकदम अच्छे से मैं करूँगा, बशर्ते कि आप ना जो हो गया, जैसे कि 2 यूनिट आपका हो गया है, तीसरे यूनिट पर अभी हम लोग हैं एकदम बीच में। तो आप अच्छे से एक-एक यूनिट को अगर आप करते हैं ना, तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझ गए ना? तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग रखिएगा। और ये सारी जो यहाँ पर यूनिट आपको मैच हो गया, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट में कन्फर्म कर दीजिए ताकि मैं आगे चलूँ। यही मैंने अभी आपको दिखाया था पीडीएफ में, तो ये वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है? केवीएस चैम्प करके मेरी बुक है, वो आप ले सकते हैं। उसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बुक से ही पढ़ाता हूँ और उसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी डाले हैं, जो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, मतलब वो अलग से क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, केवीएस चैम्प। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई, ए यूनिट, बी यूनिट आपको रिवाइज़ करते रहना है और यहाँ पे भी मैं सफिशिएंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना? आपने पूछा इसलिए मैंने अपने बुक के बारे में बताया, नहीं तो नॉर्मली मैं नहीं बताता हूँ। यहाँ पे भी मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो कि आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करता है। तो अभी तक सोचिए कि मैं तकरीबन आपको 500 से 600 क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ, 20-21 क्लास में। तो दोस्तों मेंटल हेल्थ की हम लोग बात करेंगे। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब होता है? सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्टिव हो जाइए। इंद्रज्योति, वर्षा, आरती, अभिनय, योगेश, कृष्णा, आफरीन, सोनिया, रेणुका, शिवानी, कृष्णा, संतोष। और 2 चीज़ मैं बोलता हूँ कि एक तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रहिएगा, और दूसरी चीज़ कि टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी सारे मटेरियल मैंने आपको दिए हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरे मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। और एक और रिक्वेस्ट आपसे कि हर क्लास में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना? उससे हमें भी मज़ा आता है, आगे मोटिवेट रहते हैं हम लोग। ठीक है? चलिए अब शुरुआत करें। अब प्लीज़ फ़ोकस कर लेंगे सब लोग, ठीक है? प्लीज़ फ़ोकस कर लेंगे। क्यों आप लोग अब आपस में बात कर रहे हैं, आरती, इंद्रज्योति? ऐसे पर्सनल ईमेल आईडी या ये सब नहीं देना चाहिए आपको, टीम ऑडिट करते रहती है। अब यहाँ पे फ़ोकस करिए। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दी हैं। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ मतलब एक तो होता है फिज़िकल हेल्थ, जो हमारा शरीर की बात जिसमें हम करते हैं, राइट? मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ मतलब हमारा माइंड, है ना? हमारा माइंड। अब फ़ोकस करो। आप लोग यूट्यूब पे क्लास करते हैं? यूट्यूब पे क्लास देखा है? वहाँ पे भी मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा अक्सर डेली क्लास का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है, वो बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर दिया है इन केस कोई नहीं होंगे तो। क्योंकि ना अभी एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि जब मैं एनईपी पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा वो भी कि बच्चों के मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हमें वो बच्चों की काउंसलिंग करते रहनी है। आपको याद होगा मैंने यूट्यूब पे भी जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अलग-अलग क्वेश्चन के अलग-अलग आंसर होते हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं तो पहला स्टेप हमारा ये होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ में हम प्रॉब्लम ही ना आने दें। उसके लिए बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर हम काउंसलिंग करते रहें। हाँ, एग्ज़ैक्टली मिली रानी, इट्स रिलेटेड टू द माइंड, इट्स अ मेंटल स्टेट वर्ड्स, ग्रेट। तो हाँ, सोनिया डाउट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ नॉर्मल कमेंट में लिखिए। मतलब ऐसा कुछ मत करिए कि मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाए। आप जब डाउट में लिखते हैं ना तो वो अजीब टाइप से दिख के आता है। तो नॉर्मल आप मैसेज लिखिए। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ मेंटल स्टेट which shows the complete coordinated functioning of a personality. Meaning of mental health when a person is free from
any kind of mental illness. He is considered mentally healthy and his condition is called mental health. मानसिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं? समझिए, देखिए थ्योरी मैं अपनी पूरी आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास रहे, लेकिन मेरी बात समझिए। मानसिक स्वास्थ्य जो है एक ऐसी मेंटल स्थिति है दोस्तों, जो आपको संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है। आप बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास सब कुछ है, मेंटल स्टेटस ही लोगों का ठीक नहीं रहता है। तो व्यक्तित्व की संपूर्ण चीजें माइंड से ही ऑपरेट होती है। आपको भूख लगी है, आपका माइंड आपको बताता है। आपको कोई काम करना है, आपका माइंड आपको बताता है। एक्सेलेंट वर्ड सर। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, जब व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। तो आपके पास मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंटली हेल्दी हैं, ये बहुत आवश्यक है। फिजिकली हेल्दी तो आपको पता ही है, लेकिन आप मेंटली हेल्दी हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो मेंटल हेल्थ जो है, ये मानसिक एक ऐसी स्थिति है जबकि आप कंप्लीटली मानसिक रूप से स्वस्थ समझे जाते हैं। वर्षा ने कहा क्लास रुक गई। अगर नहीं रुकी तो आपको कमेंट में लिखना चाहिए ना कि नहीं रुकी है, या मैं वेट करूं वर्षा के दोबारा कहने का। बाकी लोग, बेसिक सेंस है दोस्तों, अगर एक बच्चे ने कहा क्लास रुक गई है तो आपको लिखना चाहिए ना तुरंत कि क्लास नहीं रुकी है, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो फिर उनको भी तो पता चलेगा, वो भी रिफ्रेश करके आएंगे। आपका भी तो टाइम बर्बाद होता है जी, हम लोग जाते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो तुरंत लिख दो ना नहीं रुकी है। आपका भी टाइम बर्बाद होता है ना अगर मैं रुक जाऊंगा उनकी वजह से, एक बच्चे की वजह से। तो मेंटल हेल्थ आपकी कंप्लीट मेंटल हेल्थ को दर्शाती है, आपकी कंप्लीट मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाती है, और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है कि आपका कंप्लीट मेंटल हेल्थ क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम पे है ना, द मेन ऑब्जेक्टिव of education is considered to be the development of other aspect along with the physical and mental development of the child. Therefore, in this regard, the first question that arises is what is mental health? सब लोग मुझे कमेंट में बताइए what is mental health? In the field of education, physical health means the health of the body, organs perform internal and external functions. Apart from this, the second area is the area of thought, which is called the mental area, which include a person thinking, behavior, memory, interest, sensitivity, tendency, attitude, etc. Just as physical health is a proper functioning of the body organs, similarly mental health also depends on the proper behavior, thinking and belief. लोग, कोई भी अगर लोग नॉर्मल बिहेव नहीं करता है तो लोग क्या बोलता है, माइंड ठीक नहीं है क्या जी, है ना। तो ये चीज है। वेरी गुड आरती, वेरी गुड अभिनय। सो वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अन्य पक्षों का विकास करना माना जाता है। तो अब क्या है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। वेरी गुड इंद्रजीत, क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य है, इसका अर्थ आंतरिक और बाह्य क्रिया करने वाले शारीरिक अंगों का स्वस्थ होना है। शारीरिक स्वास्थ्य तो आप जानते हैं, शारीरिक अंगों का स्वस्थ होना है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र विचार का क्षेत्र है। अब ये विचार का क्षेत्र हमारा मानसिक क्षेत्र कहलाता है। समझ पा रहे हो, हमारी बॉडी काम कर रही है, ये शारीरिक है, लेकिन हमारा माइंड काम कर रहा है, हमारा विचार सही काम कर रहा है, ये मानसिक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का चिंतन, व्यवहार, स्मरण शक्ति, रुचि, संवेगात्मक प्रवृत्ति, अभिवृत्ति आदि आते हैं। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य शरीर के अंग प्रत्यंग को ठीक प्रकार से कार्य करने पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी सम्यक व्यवहार, चिंतन, स्मरण आदि पर निर्भर करता है। अब आप एक बात बताइए, मानसिक क्षेत्र कैसे पता चलेगा। मानसिक क्षेत्र पता चलेगा कि
आप चिंतन कैसा करते हैं? आप चिंतन कैसा करते हैं? जी, एस, जो भी है आप, बेटा मैं कमेंट देख रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कंसंट्रेट करिए। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप पहले अच्छे से समझिए। तो आपकी चिंतन जो है ना? वो कैसी है? दूसरा चीज़ कि आपका व्यवहार कैसा है? दूसरा चीज़ कि आपकी स्मरण शक्ति कैसी है? आपकी रुचि किन चीज़ों में है? आपकी संवेगात्मकता किन चीज़ों में है? आपकी प्रवृत्ति, नेचर कैसी है? आपकी एटीट्यूड कैसा है? ये सब चीज़ें जो हैं, आपका फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मतलब आपका देखिए, आप मुझे बताइए, आप फिज़िकली फिट हैं, लेकिन माइंड सही संदेश नहीं भेजेगा, तो क्या आप मेंटली सही काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए फिज़िकली के साथ आपका मेंटली कार्य करना भी आवश्यक है। आपका माइंड संदेश नहीं भेजेगा, तो क्या आप कर पाओगे? एवरीबॉडी? कितना भी फिज़िकली आप फिट हो, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके चिंतन, आपके मनन, इन सब चीज़ों में आपका माइंड का बहुत बड़ा रोल है। So overall, in other words, just as physical health is evaluated on the basis of some physical symptoms, similarly mental health is also evaluated on the basis of the following symptoms. तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन आप करते हैं ना, कहते हैं ना, जैसे आप दिव्यांगता बताते हैं या कोई प्रॉब्लम बताते हैं शरीर में, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य का भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जो मैंने आपको बताया, अब उसको मैं और डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। The main symptom of mental health are proper behavior, thinking and normal intelligence level. So जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसका प्रमुख लक्षण क्या है? कि आप बेहतर व्यवहार करें, आप बेहतर चिंतन करें और सामान्य बुद्धि स्तर का हो। तो कोई भी बच्चा जो है, वो कैसे ध्यान रखता है चीज़ों को, कि जो प्रमुख लक्षण हैं हमारे, बेसिक व्यवहार, अच्छा व्यवहार, आप नेचुरल व्यवहार करिए, है ना? आप बेसिक चिंतन कम से कम करिए और सामान्य बुद्धि स्तर का कम से कम होइए, है ना? तो ये जो बिहेवियर है, ये जो थिंकिंग है, ये हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। A mentally healthy child does not become irritable, angry or suffer from inferiority complex. अब जो मानसिक स्वस्थ रूप बालक होगा, वो बालक चिड़चिड़ा नहीं होगा, आक्रोशग्रस्त नहीं होगा हर चीज पे, और हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा। ये तीनों वर्ड समझे आप लोग? कोई कुछ बच्चा दिखेगा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई बच्चा दिखेगा कि बहुत आक्रोशित होता है। वर्षा बेटा, इतना मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है ना? आप अपने आप में ठीक करके वापस आ जाओ, इतना मैसेज करने की जरूरत नहीं। तो आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं, आप आक्रोशित हो रहे हैं और आपके अंदर हीन भावना ग्रसित हुई है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपका मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है ना? साथ ही साथ हैविंग क्लियर थिंकिंग एंड नॉर्मल मेमोरी पावर, सुस्पष्ट चिंतन एवं सामान्य स्मरण शक्ति का होना, कि आप क्लैरिटी है आपको कि आप क्या कर रहे हो, है ना? आपका स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर जो है, वो सामान्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत हाई है, सामान्य है कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अ मेंटली हेल्दी चाइल्ड बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर विद अदर चिल्ड्रन, दैट इज हिज बिहेवियर इंक्लूड क्वालिटी ऑफ सोशलिटी। तो मानसिक रूप से जो बच्चा हेल्दी होगा, है ना, वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा। देखिए, सिंपल बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत एकदम आदर्शवादी होंगे तो ही मेंटली हेल्दी होंगे। एटलीस्ट समान व्यवहार तो करोगे, यस और नो? तो आप दूसरे बालक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। साथ ही साथ आपको सोशलिटी यानी कि सामाजिकता के गुणों का भी आपके अंदर समावेश होगा। अ मेंटली हेल्दी चाइल्ड डज एवरी वर्क विद एंथुसियाज्म। तो जो मेंटली हेल्दी चाइल्ड होता है, वो प्रत्येक कार्य को उत्साह से करता है, हर कार्य में उत्साह रखता है। रेगुलर रूटीन एंड बैलेंस लाइफ आर ऑल्सो द मेन सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ। नियमित दिनचर्या का पालन करना, संयमित जीवन जीना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण लक्षण है मेरे दोस्तों।
क्योंकि आप रेगुलर लाइफ जब जीते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीते हैं, आपकी डेली रूटीन अच्छी चलती है, ये भी आपके मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि सिम्पटम्स है या एक बड़ा सिंबल है। अ चाइल्ड हू इज मेंटली हेल्दी डज नॉट वंडर हियर एंड देयर एमलेसली। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जैसे आज ही मान लीजिए आपका रूटीन, आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो व्यर्थ बिना उद्देश्य के इधर उधर नहीं घूमता है। छोटी छोटी चीजें जो आपको पकड़नी है कि जब आप स्कूल में जाओगे तो बच्चे के बिहेवियर को ठीक करो। मेंटल हेल्थ खराब होने का पहला लेवल ही ये नहीं होता है कि बच्चा एकदम बर्बाद हो गया, लेकिन आपको ये आभास होना चाहिए ना कि ये सारे सिम्टम्स हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्क एंड एबिलिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थी माइंडसेट। कार्य एवं क्षमता में समुचित सामंजस्य होना, कि मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार से कार्य कर रहा हूँ, कैपेसिटी से कम भी नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा भी फेंक नहीं रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। Having sharp intelligence and understanding is also a sign of mental health. आपका कुशाग्र बुद्धि होना और समझ होना, है ना, चीज़ों को अच्छे से समझें, शार्प तरीके से समझें, ये सब चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ के निशान हैं। क्योंकि हम स्कूल की बात करते हैं और मेंटल हेल्थ जो स्कूल में है, उसके क्या हम मेजर्स कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। द स्कूल इन्वायरमेंट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्कूल तो, जैसे अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप शरीर थोड़ी चला रहे हो, माइंड नहीं चला रहे हो मेरे लिए। तो देयरफॉर टू इंश्योर द मेंटल हेल्थ चिल्ड्रन of the children remains good, school should adopt the following measures। तो एक स्कूल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी बच्चे जो है विद्यालय के वातावरण में बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकें। So in order for the mental health of the children to remain good, it's become necessary to keep them free from frustration, anger, impulse, and prejudice, for which it is a duty of a teacher to behave sympathetically with the children of the school। आप जब टीचर बन के जाओगे तो स्कूल में बच्चों को कंफर्टेबिलिटी चाहिए और उसमें मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत जरूरी है। तो आप उन्हें किसी भी फ्रस्ट्रेशन में या आक्रोश में या जितने भी हमारे आवेग हैं, अननेसेसरी इमोशन है और जो पूर्वाग्रह हैं कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे, इन सब से आप मुक्त रखें और ये आपका कर्तव्य होगा, ठीक है। और आप विद्यालय में बच्चों के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे कि बच्चे उस चीज के लिए मोटिवेटेड हों, डरे ना। To ensure that children do not become victim of inferiority complex, teachers should behave equally in a fair and just manner। सो बच्चा हीन भावना का शिकार नहीं हो, इसके लिए आपको हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भावना करनी चाहिए। आपने देखा होगा कई टीचर को कि ना वो कई बार एक दो बच्चे को इतना ज्यादा तारीफ कर देते हैं अननेसेसरी कि उससे बाकी बच्चे को इंफीरियरिटी हो जाता है। बेटा वो अलग डिस्कशन है इंद्र ज्योति, आई नो, आई अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन विल अराइज। बेटा सिंपैथी और एम्पैथी के, आप एक चीज को समझो हमेशा कि कब हम किस अराउंड बात कर रहे हैं, है ना, और कब किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर में भाइयों के बीच में कंपेयर करोगे तो आपका डिस्कशन अलग होगा, आप अपने परिवार और दूसरे परिवार के बीच में डिस्कशन करोगे तो आपका डिस्कशन अलग होगा, फिर अपने समाज और दूसरे समाज के बीच में डिस्कशन करोगे तो आपका मैटर अलग होगा, है ना। हर जगह हर चीज को थोड़ा व्यापक तरीके से सोचो। अपने देश और दूसरे देश के बीच में जब डिस्कशन कर रहे होगे तो डिस्कशन अलग होगा। तो सिंपैथी एम्पैथी का डिस्कशन अलग कहानी है कि जब हम सिंपैथी और एम्पैथी को देखते हैं तो एम्पैथी उसके, यहाँ पर बच्चों के प्रति सहानुभूति रखने की बात हो रही है ना, कि नहीं मेरा बच्चा आगे बढ़े, ये डिस्कशन अलग है। हर चीज में हर चीज नहीं डालना है। तो हमें हमेशा बच्चों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करना है, एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना है। इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, हर जगह हर चीज नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चा, नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा हर चीज जगह, मतलब एक चीज कुछ पढ़ा, अब उसी वो चीज हर डिस्कशन में आएगा ये जरूरी नहीं। आपको क्या लगता है जो अभी कोई भी चीजें होती हैं हमारे देश में बुरी होती हैं, उसके प्रति आपको सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए? सहानुभूति अपने आप में बड़ी चीज है। अभी हम
एम्पैथी पे तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हमारी बात अभी बच्चे के अच्छे केयर की हो रही है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना? तो हीन भावना का बच्चा शिकार ना बने और निष्पक्ष और न्यायपूर्वक आप व्यवहार करें। साथ ही साथ लिटरेचर हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मेंटल थॉट, hence such literature should be made available to the student in school so that their thought become, है ना, virtuous। तो साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम कैसे बात करते हैं, तो आप ऐसा साहित्य उपलब्ध कराइए जिससे उनका विचार अच्छा हो। अभी अगर मैं या कोई टीचर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उससे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। So from time to time, the school should keep the mental health of the children examined by a skilled psychologist, and the mentally unhealthy children found as a result of the examination should be treated। अब समझिए, समय समय पर विद्यालय को किसी कुशल मनोवैज्ञानिक द्वारा विद्यालय के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहना चाहिए। अब समझिए क्या होता है, कहते हैं ना कि यूट्यूब पे भी क्वेश्चन कराया ना कि काउंसलर रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक है उसका हम उपचार करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेंटली अस्वस्थ रहते हैं या हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट होते होते, तो ये बहुत जरूरी है। मैं एक बार यूट्यूब पे कराते हुए बोला भी था कि लोग आज अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोटा भेजते हैं, फिर बाद में बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर वहां सुसाइड कर लेता है। आखिर वैसी नौबत क्यों आई, है ना? Parents of the student should be called from time to time in the school and given proper guidance to protect the mental health of the children। कल भी मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन कराया था आपको कि अभिभावकों का स्कूल से संबंधित रहना बहुत जरूरी है ना? समय समय पर छात्र के अभिभावक को बुलाकर उन्हें बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए। जितना ज्यादा आप पेरेंट्स से कनेक्टेड रहोगे, समझना, स्कूल में आप टीचर बनोगे ना, जितना ज़्यादा अपने बच्चों के पेरेंट्स से कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आप बच्चे को बढ़ाने में सफल हो पाओगे। क्योंकि बच्चे का मेन जो रिप्लिका है, वो घर का है। द फॉल्ट ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, बट देयर अचीवमेंट एंड देयर क्वालिटीज शुड बी। बच्चे के सामने, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, वो हर चीज़ को टैकल नहीं कर पाएगा, है ना? तो बच्चे के दोषों की उनके सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उपलब्धि और गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। और उसके दोष के निवारण की जिम्मेदारी किसकी है? आप टीचर्स की। इन स्कूल मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट should be taught separately from a student with normal intelligence, and the teaching work should be done in an elegant and interesting manner। सो विद्यालय में मंदबुद्धि बालक भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? उनको सामान्य बुद्धि से छात्र से अलग पढ़ाना चाहिए और शिक्षण कार्य को सुरुचिपूर्ण और सरल ढंग से करना चाहिए। आप कहोगे सर अलग, अलग तो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा। ये अलग उनकी विविधता की जरूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कोई मंदबुद्धि बालक आ गया और वो आपके फ्लो में नहीं समझ पाया, तो वही से आप कंपेयर कर लीजिए। तो स्कूल में तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है छोटे बच्चे को आगे बढ़ाने की। बहुत बढ़िया योगेश, वर्षा। तो आपको उन मंदबुद्धि बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा ना, तो उनको थोड़ा-सा स्लो करके, थोड़ा-सा और सलीके से, अलग तरीके से आपको बढ़ाना पड़ेगा। In an organization of program or organized in the school, work should be done keeping in the mind that interest and abilities of the student। तो आप कोई भी काम करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर रुचि और योग्यता को ध्यान में रख के आप काम करें। बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की योग्यता, क्योंकि बच्चा वही चीज कर पाएगा। आप मुझे बताइए, अगर आप फेक एजम्पशन रख लिए, यार तुम लोग को ये करना है, फेक टारगेट दे दिए बच्चे को, बच्चा कर पाएगा क्या? कर नहीं पाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल टू मेक द स्कूल environment such that proper mental development of the student can take place। सो विद्यालय के वातावरण को ऐसा बनाइए जिससे बच्चे का पूरा अच्छा मेंटल डेवलपमेंट हो, ये विद्यालय का कर्तव्य है। स्कूल असेंबली पर एक क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कराया था और मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह स्कूल असेंबली जो होता है वो एक डिसिप्लिन के लिए होता है ना? और ये डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे
कि मेंटल हेल्थ में भी एक पॉजिटिव संकेत जाए। हाँ, बिल्कुल, सोनिया, डाइवर्सिटी को हमें टैकल करना है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे क्लास में पढ़ रही हैं, लेकिन सपोज़ दैट कि आपको समझ में नहीं आया। आपने मुझे टेलीग्राम पे बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन या ये वाली चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएँगी। तो मैं आपको फिर से एक्स्ट्रा निर्देश दूँगा ना, कि आप दोबारा क्लास करो, फिर उसमें से एग्ज़ैक्ट कहाँ डाउट होता है मेरे से पूछो, लेकिन वो निर्देश मैं सबको नहीं दूँगा। तो आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आप बच्चे को आगे ये टैलेंटेड बच्चों के साथ भी है। अगर ओवर टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि आप उनको अलग करो। तो जो चीज़ अच्छे मीन्स के यहाँ देखिए, साइकोलॉजी की सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पर कोई ब्रह्म लकीर नहीं है कि तुमको यही करना है। अभी कैसे एक बच्चे ने बोला सर सिम्पैथी एम्पैथी, सिम्पैथी कहाँ अच्छा होता है, एम्पैथी अच्छा होता है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर एम्पैथी की तो डिस्कशन ही नहीं है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। बच्चे को आगे बढ़ाना है और आपके पास कोई ऐसा लाइन नहीं लिखा है कि यही करना है। मतलब दिल से भेदभाव हटाना है। अब आपको मैंने एक बार बोला था ना कि मैं 3 रोटी खाता हूँ और आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं, 2 रोटी खाते हैं, चपाती जो होता है, और कोई आए बोले नहीं भाई मैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन देगा, मैं तो डिफरेंस नहीं करूँगा, मैं तुम दोनों को ढाई-ढाई रोटी दूँगा। ढाई-ढाई रोटी अगर मुझे और आपको दिया, आप आधा बर्बाद करोगे, मैं आधा भूखा रहूँगा। तो आपको 2 दे, मुझे 3 दे। समझ रहे हैं? तो कहीं पर ये इक्वलिटी में ये नहीं लिखा है कि आप 100% इक्वल करो। इसलिए तो दिव्यांगता में भी बोलते हैं कि कोई बच्चा पैदल चल के जा रहा है और कोई बच्चे को व्हीलचेयर की सर्विस मिली। तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। ये हमारा कर्तव्य है। दिस इज़ आवर ड्यूटी। मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है कि इक्वलिटी अपने माइंड में रखो, क्योंकि ये इतनी चीज है ना कि आप जब चीजों को ज्यादा किताबी देखने लगोगे तो आपको, अरे इक्वलिटी बोला था, अभी अलग अलग क्यों कर रहा है? वो अलग अलग इक्वलिटी के लिए ही तो कर रहा है। आज अगर मंद बुद्धि बच्चे को हम अलग से सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ पाएगा क्या? है ना? जी हाँ, इक्विटी बेस्ड है। इक्विटी उसी के अंदर आता है कि आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो? समझ में आया सोनिया? तो एक बार क्वेश्चन पूछने के बाद ये रिस्पॉन्ड भी कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया, है ना? तो फीलिंग्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मानसिक स्वास्थ्य जब होता है तो उसमें बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना रहती है। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना रहती है। उसके बाद आपका है कंप्लीट एबिलिटी टू थिंक, विचार करने की पूर्ण क्षमता, कि आप जो है पूरी तरीके से विचार अच्छे से कर पाएँ और आप चीज़ों पर अपनी क्लैरिटी से सोच पाएँ। कंप्लीट एबिलिटी टू टेक डिसीजन थ्रू इंटेलिजेंस एंड डिस्कशन, बुद्धि और विवेक के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मेंटेन पेशेंस एंड एंथुसियाज्म, धैर्य और उत्साह आपका बना रहे, है ना? है ना? ये मेंटली हेल्दी के लिए आपके अंदर भी होनी चाहिए और आपको बच्चों के लिए भी करनी है। नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वन शॉर्टकमिंग, अपनी कमियों और ज्ञान की स्वीकृति। अगर आप अपनी कमियां स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। आपको स्वीकृति की पावर, ये बहुत बड़ी चीज है। अपने बारे में अपनी कमियों को जानना और एक्सेप्ट करना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। करेक्ट नॉलेज ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, अपनी योग्यता और शक्ति का सही ज्ञान होना चाहिए। अभी के समय में लोगों को दुनियादारी सबका पता है। आप 5 कमी अभी मेरे में निकाल दोगे, लेकिन आप अपने अंदर की 5 कमी, वास्तविक 5 कमी निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिवरेंसेस टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव होता है इन लोगों को, है ना? एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखने की क्षमता होती है। ऑलवेज फील हैप्पी एंड चीयरफुल इन द माइंड, मन में सदैव प्रसन्नता और प्रफुल्लता का अनुभव करना। ये मतलब मेंटली अगर आप हेल्दी हैं तो इसके निशानी है ना? कुछ स्टेटमेंट देखिए, हैफील्ड ने कहा, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट मेंटल हेल्थ इज अ फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर पर्सनैलिटी इन कंप्लीट हार्ट। कितनी बढ़िया बात कह दी।
कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। हमारा पूरा जो पर्सनैलिटी है, वो संपूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे कोई पूछता है ना, भैया क्या हाल समाचार है? तो आप क्या बोलते हैं? सब बढ़िया। ये जो सब बढ़िया है, ये आप ऐसे बोल तो देते हो, लेकिन वास्तव में अगर सब बढ़िया है, तो मेंटली हेल्दी है। और एक बात मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, एक भाई के नाते मेरी बात आप सुनना। मेंटल हेल्दी होने का आप अपने मन में ये सोच रहे हो, यार इतना प्रॉब्लम है, क्या मेंटल हेल्दी रहेंगे? मेंटल हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम सोचें कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम ना आए। मेंटली हेल्दी होने का है, हम चाहे किसी भी सिचुएशन में, ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए हैं, ये गुण हमारे अंदर से ना जाए, कितने भी वर्स्ट कंडीशन में। धैर्य, उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, विचार करने की क्षमता, बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता, अपनी कमियों को जानना, शक्ति को पहचानना, दूसरे के प्रति सम्मान, अनुभव और हमेशा प्रफुल्लित रहना, ये है मेंटल हेल्थ। समझ में आई बात? तो आज से ना अपनी चीज़ों पर रोना बंद करो, क्योंकि वो आपकी उम्र को, आपके परिवार को और सब कुछ को क्षति पहुँचाएगा। बस ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है और हम क्या नहीं कर सकते, सब आपको पता होना चाहिए। लैंडल ने कहा कि मेंटल हेल्थ मीन्स दैट एबिलिटी टू एस्टेब्लिश एडिक्वेट हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ लाइफ। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। कहीं ये नहीं लिख रहा है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं आए, ऐसा कोई मंत्र कोई आपको नहीं है। आज हर दिन आपके जीवन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बड़े प्रॉब्लम होंगे, बट आप मेंटली इतना हेल्दी रहो कि आप उससे सामंजस्य करो। कुक गोस्वामी ने कहा मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू बैलेंस इमोशन, डिजायर, एम्बिशन एंड आइडियल इन द डेली लाइफ। इट मीन्स द एबिलिटी टू फेस एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों आपको मैं बताऊं, ये सब पढ़ाने, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, मैं इंतजार करता हूँ आपके क्लास का। मुझे ना खुद में इतना मोटिवेटेड मैं फील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें रियलिटी है जीवन की। आपको भी मैं कहूँगा, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए मत पढ़ो, तब क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, लेकिन इसको ना फील करो चीज़ों को। तो आपका जीवन, आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी होगी और क्वेश्चन तो चुटकी में बनेंगे। ये सब्जेक्ट आपको डबल बेनिफिट देकर जाता है। सो दैनिक जीवन की भावना, इच्छा, महत्वाकांक्षा, आदर्श में संतुलन करने की योग्यता हमारे अंदर होती है। इसका अर्थ है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उसको स्वीकार करने की योग्यता। जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना, क्या समझ रहे हैं? वास्तविकता ये है कि आपके जीवन में कठिनाई आएगी। अब इस क्लास के बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट करो अपने अंदर। अब बात आया कि भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो उपाय क्या है? सो along with the physical health of the child, his mental health and has a special importance. Family, school and society have a special contribution in the maintaining good mental health of the child. Here the role of the family, school and society in maintaining and improving the mental health of the child is being discussed. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चों का मेंटल हेल्थ बढ़िया रखना। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना, परिवार, विद्यालय और समाज का इसमें विशेष योगदान रहता है। यहाँ बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना और उन्नत करने में परिवार, विद्यालय, समाज सबकी भूमिका की यहाँ पर विवेचना की जा रही है ना? तो ये सब चीजें हम लोग एक एक डीप में जाकर देख रहे हैं। अब परिवार का क्या कार्य होगा बताइए? क्या कार्य होगा? आपके घर में बच्चे होंगे। सो फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। फैमिली कैन बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इन द फॉलोइंग वे। परिवार कैसे हेल्प कर सकता है? सो प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है। थैंक यू वर्षा। और आप लोगों से एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे क्लास से क्वेश्चंस के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन दिखता है, तो आप प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइए। चैट में तो आप कमेंट करते ही हैं, लेकिन क्लास के बाद के फीडबैक में ज़रूर बताइए। मैं इंतज़ार करता हूँ आपके फीडबैक का। मैं भी देखिए एक इंसान हूँ, मेरे भी अब मेंटल हेल्थ की ही बात करिए, तो जब आप लोग उस रियलिटी को लिखते हैं जो हम लोग क्लास में जीते हैं, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ इतने लोग हैं और मुझे और बेहतर आप लोगों के लिए करने का मन करता है। तो आप लोग हर क्लास में फीडबैक ज़रूर दीजिए।
पिछले क्लासेस में अगर आपने फीडबैक नहीं दिया है तो वहाँ भी जाके दीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है और ये उचित भी है। हमें ना स्पीक अप करना पड़ेगा। हमें अगर हम चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें हमारे घर में क्या है कि 300 दिन, 350 दिन, 360 दिन खाना अच्छा बने कोई नहीं बोलता है। एक दिन नमक ज़्यादा हो जाए सब बोल देता है। समझ रहे हो आप? तो हमें अच्छी चीज़ों को भी बोलना पड़ेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको बोलना पड़ेगा ताकि एक मॉडल बने कि आने वाले समय में ऐसी क्लासेस चले और अच्छे से चले, है ना? उसका फ़र्क पड़ता है। आप समझ लीजिए अगर आपको लगता है कि यार मेरे कमेंट करने से फीडबैक देने से क्या होगा? नहीं, आप हर व्यक्ति अपने आप में बहुत कुछ कर सकता है और उसका इम्पोर्टेंस है। तो अब बच्चे को हम क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटी फॉर द डेवलपमेंट। वेरियस साइकोलॉजिस्ट आर द of the opinion that feelings of independence, confidence, and responsibility develop in a mentally healthy child at the age of 6 years. The family should provide necessary facility to fulfill the physical and psychological need of the child, his interest and aspiration, so that he can get full opportunity for the development of mentally. तो हमें बच्चे को चीज़ें देनी है ना? ख़ास करके जैसे बच्चा 6 वर्ष का है, तो उसकी आयु में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व आना है। कई बार हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो भी नहीं करना है। परिवार को बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति, उनकी रुचि, उनकी आकांक्षा, इन सब के लिए आपको सुविधा देनी है, ताकि बच्चे की सही चीज़ों का विकास हो। हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली, यार लोग नहीं रख पा रहे हैं। मानना पड़ेगा आपको लोग नहीं रख पा रहे टू मेंटेन द mental health of the child environment of the family should be clean and peaceful. There should be love and goodwill among the family members. The child should be encouraged to work according to the interest. If there is not a healthy and peaceful environment in the family, the mental development of the child will be hindered. देखिए स्कूल के बारे में तो आप जान लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, स्कूल के लिए क्या जरूरी है, लेकिन स्कूल के बाद बच्चा कहाँ रहता है? परिवार में। बच्चा का प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन था? परिवार था। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एक टीचर नाक रगड़ते रह जाएगा, लेकिन अगर परिवार का एनवायरनमेंट बहुत खराब है, तो टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए घर में स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण रखें। ये मैं खुद को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ। परिवार के सदस्य में प्रेम सद्भावना रखें। आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, हो सकता है आपका आपसी कॉन्फ्लिक्ट परिवार में भाई-बहन, हस्बैंड-वाइफ, माता-पिता कई चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उससे घर का माहौल नहीं खराब होने देना चाहिए। एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है कि कभी अगर आपके अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से या किसी भी व्यक्ति से जो आपके अपने हैं, कोई लड़ाई होती है ना, तो रात सोने से पहले उसको निपटा लो। क्योंकि अगर आप उस टेंशन में रात में सोओगे, आपका मेंटल हेल्थ भीतर से इतना खराब होते जाएगा, वो फिजिकल, इमोशनल सबको खराब करेगा, आपको भी और सामने वाले को। यार जो प्रॉब्लम हो ना, कहते हैं हस्बैंड वाइफ में खास करके तो ये कहा जाता है कि आपकी लड़ाई हुई, रात में बिना निपटाए मत सो, उस प्रॉब्लम को निपटा के सो। तो ताकि बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपके घर में टेंशन है ना, आप बच्चे के सामने कितना भी अच्छे बन के रहो, वो एनर्जी रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चे को भी रुचि के अनुसार से काम करने दो, स्वस्थ शांतिपूर्ण वातावरण दो, नहीं तो बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द पैरेंट, एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द पैरेंट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। In this regard, the famous scholar Kuppuswamy has written, the mother who provide love and security to her children help in their mental health. A father who spend his life and time with the children help that them develop a healthy mental, है ना, output. माता पिता का उचित व्यवहार। आप में से कितने लोग मैरिड हैं, या एटलीस्ट आप अपने मदर फादर को एज्यूम कर सकते हैं अगर आप मैरिड नहीं हैं। तो माता पिता जो है ना, उनका उचित व्यवहार बालक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में कुप्पुस्वामी ने कहा कि जो माँ अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है, वह उनके मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग देती है। जो पिता अपने बच्चों के साथ जीवन और समय व्यतीत करते हैं, वह उनके स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करते हैं। तो आप हमेशा बच्चों के साथ एक बेहतर चीज़ें आप व्यतीत करिए ताकि बच्चा आगे बढ़े। ये तो दोस्तों आज बस पहला पार्ट।
नेक्स्ट वाले पार्ट में आप देखना और इसके डीप में हम लोग जाएंगे। मज़ा आ रहा है? सही बोल रहे हैं आफरीन, आप एकदम सही बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार में चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें होंगी। यार 2 बर्तन रहेगा तो खट-खट होगा ही। लेकिन हमें ये सोचना है कि ये हमें सोचना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में हो जाएगा या पूरा-पूरी हो जाएगा। जितना संभव हो, हम घर का माहौल ना खराब होने दें, क्योंकि वो चीज़ें कभी अच्छी नहीं कर सकती। मेंटल हेल्थ क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जितनी भी अलग-अलग चीज़ें हैं, अभी मैंने बोला था ना, आपका मन, व्यवहार, भावना, हर चीज़ उससे प्रभावित होती है। अच्छा लग रहा है? मुझे भी। जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और क्योंकि हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, नोट्स तो मैं आपको अपना पूरा दे देता हूँ ताकि आपको कल को, ये मेरे पूरे बुक के नोट्स हैं। आप अगर मेरा बुक लेते हैं तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा चीज़ों का। लेकिन ना जो हम बातें करते हैं ना क्लास में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप उस लेवल पे नहीं हो कि रट्टा मार के चीज़ें करो। मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए क्या गतिविधि हम कर सकते हैं? सामुदायिक जागरूकता या कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा या विशेष जनसंख्या कार्यक्रम, क्या कर सकते हैं? हम सभी चीज़ हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू आरती। तो ये है। तो ये जो उपरोक्त सभी है, इसमें सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी, कार्यस्थल, जनसंख्या, सबको हमको साथ लेके चलना है। थैंक यू सोनिया, थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी क्लास में महसूस होता है, क्लास के बाद के फीडबैक में आप ज़रूर लिखो। क्योंकि ना, मैं एक चीज़ लेकर कई वर्षों से चल रहा हूँ कि हमने एक एजुकेशन पढ़ी जिसमें कि बहुत प्रेशर था। और अब आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक से ना ये प्रतीत होना चाहिए कि अब ऐसी एजुकेशन नहीं, अब एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल बन गई। लर्निंग इज चेंजेज इन बिहेवियर, वुडवर्थ ने कहा है। सो हमारे बिहेवियर में, मेरे क्लास के बाद आपको, अगर आज हमने एक टॉपिक पढ़ा तो आपके बिहेवियर में आनी चाहिए। और मैं बहुत प्रैक्टिकल रहता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अरे एक दिन में तुम अपना मेंटल हेल्थ ठीक कर लो, परिवार का माहौल ठीक कर लो। मुझे पता है कि वो संभव नहीं है कि एक दिन में हो जाए। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कर लो। इस ये सोच से थोड़ा सा तो कर लो कि चलो यार घर का माहौल ना खराब होने दें। थोड़ा सा तो प्रयास करो। क्या विशेषता नहीं है इसके अंदर की? ऑब्वियसली अभिमान और घमंड अगर कभी भी रहा तो ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल कभी ईगो नहीं आने देना चाहिए आरती। ये सबसे ज़्यादा खुद के लिए नुकसानदायक होता है। थैंक यू मेरी रानी। मानसिक स्वास्थ्य को क्या बढ़ावा मिलता है? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिया हूँ, तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस करिएगा। आप इसके अलावा जहाँ से भी क्वेश्चन करिए, लेकिन ये वाले क्वेश्चन मैंडेटरी हैं। और प्लीज़, 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 आज 22वां क्लास है, टोटल 22 क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस वीक तक तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ना आगे और भी अहम टॉपिक आ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ को किससे बढ़ावा मिलता है? प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, तनाव है, भागीदारी है या खराब आत्म अवधारणा। तो आपकी जो भागीदारी है वो बेहतर होनी चाहिए। बच्चे का मेंटल हेल्थ किससे प्रभावित होता है? माता-पिता की आकांक्षा, शिक्षक का व्यवहार, सबसे प्रभावित होता है। हर चीज़ से प्रभावित होता है। क्या हुआ बेटा एसएसएस, आपका कुछ तो कमेंट आया नहीं? ना तो आपने कभी एक भी क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन किया, ना तो कुछ लिखा। आप बस इतना ही लिख रहे हैं, बताइए। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ठीक है? SSS@दीपक हिमांशु पर पर्सनल मैसेज कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम डीएम है। तो बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें हर चीज़ का रोल है ना? चलिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। सभी क्वेश्चन्स को बनाइए, अच्छे से बनाइए, बाद में उसका आंसर देखिए। कोई नया टर्म मिले तो तुरंत उसको गूगल करके भी समझने की कोशिश करिए, अच्छे से। और पूरा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे से जब आप उसको करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा और खूब अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ का दूसरा पार्ट हम लोग कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब क्लासेस में जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़े रहिए। बाय बाय। जय हिंद।
क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। कुर्ता भी रखा खाना था वो भी उसमें पैसा नहीं थे देखिए छोड़ निकालो उसमें पैसा रखा बिक गया होगा।